नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये 2021 के अनुसार पूछा गया था। तो हमें इसमें से अभी आंसर भी नहीं देना है। तो अभी अगर बात करें कि अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा क्या है हमारी जो भारतीय ओलंपिक पीटी उषा, ये क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। अगर हम बात करें तो पीटी उषा को क्या कहा जाता है? ओरन परी। ओरन परी किसे कहा जाता है? ओरन परी किसे कहा जाता है? ओरन परी इन्हीं को कहा जाता है। परी ओरन परी इन्हीं को कहा जाता है, पीटी उषा को। एक और में नाम है इनका पियोली एक्सप्रेस। पियोली एक्सप्रेस, ठीक है। और उस कल हमने देखा था जो ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत डैश के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक जो है ये किसमें है? बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। कौन कौन से त्रिपिटक है हमारा जो त्रिपिटक है? एक है विनय पिटक। 3 पिटक है हमारे। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक। दूसरा हमारा है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक। एक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। 3 पिटक है बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, शूद्र पिटक, अभिधम पिटक, जिसके इन तीनों पिटकों से बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम पूछ ले गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुद्योधन नाम था। सुद्योधन, ठीक है। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया माता का नाम था। अगर आपसे पूछ ले इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे अभी बोध गया कहा जाता है। अगर इनके गुरु का नाम पूछ ले तो गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। गुरु क्या कौन थे इनके? अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। और आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कुछ ऐसे और भी सवाल, जैसे उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। इसे हम क्या करते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु उनकी होती है कुशीनगर में। कुशीनगर जो कि अभी यूपी में है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया इसे। निर्वाण कहा गया, ठीक है। आगे और देखते हैं, जैसे इसमें कुछ बहुत सारे और भी बौद्ध संगीतियाँ भी पूछ ली जाती है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो उसे देख लेते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पहला जो फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, जिसे हम राजगीर कहते हैं अभी वर्तमान में। तो राजगृह में हुई थी। किसके समय में हुई थी? ये हमारा अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु उस समय वहाँ का शासक था। अजातशत्रु, ठीक है। सेकेंड जो बौद्ध संगीति आप पूछ ले, सेकेंड बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई थी। वैशाली में। किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय। कालाशोक। अगर पूछ ले थर्ड बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये किसके समय में हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में थर्ड बौद्ध संगीति किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक ने कलिंग पे आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। अगर हम पूछ ले चौथा बौद्ध संगीति, ये कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन।
कुंड लवन, मतलब कश्मीर में किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, तो इसमें से अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो मुझे समझ है, आप इसको कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। फोर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंड लवन कनिष्क के शासनकाल में। 4 बौद्ध संगीति बुलाए गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश हेतु नहीं की जाती है, मतलब इसका राइट जो आंसर होगा गर्भवती महिला। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हम। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे राजनीतिक गुरु? ये भी सभी को पता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। हाल ही में, मतलब ये भी हमारा क्या है, करेंट अफेयर से संबंधित है, तो हम इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की डैश विधि है। अन्य तुलना में सबसे सस्ता है। क्लोरीकरण जो हम करते हैं, अगर देखते होंगे आप, पानी को जो शुद्ध करना है तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन मिलाया जाता है, तो पानी क्या होता है, वहाँ शुद्ध हो जाता है। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? कौन सा देश करता है? चीन करता है। नेक्स्ट, भारत में संविधान का 104वां संविधान संशोधन जो है वो क्या बताता है? इसको देख लीजिए, हम पढ़ते हैं 104वां जो संविधान संशोधन है वो क्या कहता है? यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति के समय सीमा 10 वर्ष तक बढ़ाता है। कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी करेंट अफेयर्स है। यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। अगर भाग पूछ ले आपसे, भाग कितने हैं, तो भाग 22 है। आर्टिकल कितने हैं? अनुच्छेद 395 है। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची 12 है। मौलिक कर्तव्य पूछ ले आपसे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। चलिए आगे चलते हैं। नुआखाई जोहार कृषि त्योहार और मुख्य रूप से डैश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार में से एक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जैसे नुआखाई जो त्यौहार है कहाँ का? उड़ीसा का है। तो उड़ीसा इसमें देख लो कहाँ पे है, एक ही है ये वाला, तो उड़ीसा क्या हमारा सही आंसर है। अब हम कहते हैं नुआखाई, रज पर्व, ये सब कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का त्यौहार है। और भी हम बहुत सारे त्यौहार को जैसे देख रहे हैं जल्लीकट्टू, आपसे पूछ ले तो जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है? जल्लीकट्टू ये है तमिलनाडु का त्यौहार है। अगर पूछ ले आपसे स्पुथिगस्टर त्यौहार, ये कहाँ का है? लद्दाख का है। बोनालू पूछ ले, बोनालू कहाँ का है? बोनालू तेलंगाना का है। बैसाखी पूछ ले, बैसाखी कहाँ का त्यौहार है? बैसाखी पंजाब का है। आपसे पूछ ले बंगस वैली त्यौहार, बंगस वैली कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नवरोज पूछ ले, नवरोज किसका है? पारसी समुदाय का त्यौहार है। अंडोरी फूलदेई हरेला त्यौहार पूछ ले कहाँ का है? उत्तराखंड का है। केर या खारची पूजा पूछ ले, त्रिपुरा का है। श्रावणी मेला कहाँ पे लगाया जाता है? झारखंड में लगाया जाता है। दुर्गा पूजा कहाँ का है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। मरु फेस्टिवल राजस्थान का है। अम्बुबाची फेस्टिवल असम का है। हेमिस त्यौहार लद्दाख का है। जगन्नाथ या रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये सभी क्या है? उड़ीसा का है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। गज उत्सव असम का है। लखी उत्सव राजस्थान का है। फुलीच हिमाचल प्रदेश का है। आदिपुरम तमिलनाडु का है। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल का है। हरेली कहाँ का है? हरेली छत्तीसगढ़ का है। वही पूछ ले हरेला उत्तराखंड का है। पोंगल तमिलनाडु का है त्यौहार है। कलियाटम केरल का है। लोसर त्यौहार लद्दाख का है। कांचोत फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर का है। बोनालू पूछ ले तो बोनालू कहाँ का है? बोनालू फेस्टिवल वहाँ तेलंगाना। सिग्मो फेस्टिवल पूछ ले तो जो सिग्मो फेस्टिवल है ये कहाँ का है?
सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा का है। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले बुमचू फेस्टिवल सिक्किम का है। सिरुई लिली पूछ ले मणिपुर का है। हरेला उत्तराखंड का, मैं बता दिया। हरेली कहाँ का? हरेली छत्तीसगढ़ का है। बतुकम्बा पूछ ले तेलंगाना का है। वांचुआ फेस्टिवल पूछ ले असम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ ले नागालैंड का है। ओनम केरल का है। हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। फोलडई महोत्सव उत्तराखंड का है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का है। लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर का है। थाईपुसम तमिलनाडु का है। उगादी कर्नाटक का है। खासी फेस्टिवल मेघालय का है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। NACH का पूर्ण प्रपत्र क्या है? मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा इसमें है यूरो। अगर आपसे पूछ ले चीन की मुद्रा क्या है? चीन की है रेमेनबी। ये क्या है? चीन की मुद्रा है। अगर आपसे पूछ ले रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की है रूबल मुद्रा। अगर आपसे पूछ ले ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? ब्राज़ील की मुद्रा पूछ ले तो ब्राज़ील की कौन सी है? रियाल। अगर पूछ ले आपसे साउथ अफ्रीका की तो क्या है? रैंड साउथ अफ्रीका की। और जर्मनी की कौन सी हो गई? यूरो। जापान की कौन है? येन। रूबल रूस की मुद्रा है। आगे आते हैं हम। टका कहाँ की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम किसने, ये भी हमारा क्या है? करंट अफेयर्स है। आगे आते हैं। बौद्ध परिषदों की संख्या कितनी है? तो बौद्ध परिषदों की संख्या 6 है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में वैधानिक तरलता अनुपात, ये भी 2021 का ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस लेखक द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? अमर्त्य सेन की पुस्तक है। ठीक है, अमर्त्य सेन की पुस्तक कहते हैं। ऐसे अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे पुस्तकों का नाम भी याद कर लेना चाहिए। तो पुस्तक में जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तक है। आइए देखते हैं। यादें तेरी यादें, ये वह जो पुस्तक है, ये किसका पुस्तक है? पुष्पा भारती है, जिन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया है। कौन सी है? यादें और यादें, ये किनकी पुस्तक है? ये है पुष्पा भारती, जिन्हें अभी व्यास सम्मान दिया गया है, उनका उपन्यास है। आपसे पूछ ले दिल्ली पुनर्जन्म किसका है? रोतेम गोएवा का है। अगर पूछ ले गुलामगिरी पुस्तक किसका है? गुलामगिरी पुस्तक ये किनकी है? गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा राव फूले की है। एग्जाम वॉरियर पूछ ले, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर जो है ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पूछ ले, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक पूछ ले, सचिन तेंदुलकर की है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक पूछ ले, श्री अरविंदो की है। वन इंडिया गर्ल पुस्तक पूछ ले, चेतन भगत की है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक पूछ ले, शशि थरूर की है। कर्म योद्धा पुस्तक पूछ ले, अमित शाह की है। अनहैप्पी इंडिया पूछ ले, लाला लाजपत राय की है। पद्मावत पुस्तक पूछ ले आपसे, मलिक मोहम्मद जैसी की है। आई एम मसीहा पुस्तक जो है सोनू सूद की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह की पुस्तक है। अगर आपसे पूछ ले अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है? प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड पुस्तक। इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 2 पुस्तक है। एक है विंग्स ऑफ फायर काफ़ी फेमस है, विंग्स ऑफ फायर। और एक क्या है? इग्नाइटेड माइंड, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गीत गोविंद
के गीत गोविंद की पुस्तक किसकी है, जयदेव की है। शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की पुस्तक है। वॉर एंड पीस किसकी है, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ है जो अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। अगर आपसे पूछ ले उसे मैकमोहन कौन सी है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेड क्लिफ। मैकमोहन पूछ ले भारत और चीन को अलग करती है। अगर उसी में आपसे पूछ ले 17वीं सीमांत रेखा, ये किसको अलग करती है, 17वीं सीमांत रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, आपसे पूछ लें कि 38वीं सीमांत रेखा, ये भी काफ़ी फेमस है, ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है, दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। अगर आपसे पूछ ले 49वीं सीमांत रेखा, ये भी काफ़ी फेमस है 49वीं, ये किसके बीच है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, कनाडा के बीच कौन सी है रेखा, ये है 49वीं सीमांत रेखा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, और भी है, जैसे हम देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है ये किसके बीच है, 10 डिग्री चैनल ये है अंडमान और निकोबार के बीच। अगर पूछ लिया फिर डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। आगे आते हैं, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, कौन सा विटामिन है जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन सी। विटामिन अगर ए पूछ ले तो ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन ए का, विटामिन बी का क्या नाम है, थायमिन। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ ले डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोला, टेकोफेरॉल। अगर वही पूछ लिया आपसे के को क्या बोलते हैं, क्विनोन। तो ये हो गए विटामिन सभी के नाम, ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है और के को फाइलोक्विनोन। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमाने में ही काम करता है। कि आगे आते हैं हम, सिक्किम राज्य का आधिकारिक भाषा। सिक्किम राज्य का आधिकारिक भाषा कौन सा है, नेपाली है सिक्किम राज्य का आधिकारिक भाषा। सिक्किम में और भी बहुत सारी भाषाएं बोले जाते हैं, जैसे लेप्चा हो गया, लेप्चा सिक्किम की जनजाति भी है। मिजोरम लेप्चा हालांकि यहाँ पे पहले क्या है, लेप्चा भी बोला जाता है, और भी क्या बोला जाता है, सिक्किमी भी बोला जाता है, सिक्किमी लैंग्वेज भी बोला जाता है। अगर वही पूछ लिया था सिक्किम की राजधानी कहाँ, तो गंगटोक इसकी राजधानी है। तो इनकी क्या है, गंगटोक इसकी राजधानी है, गंगटोक इनकी क्या है, राजधानी है। तो 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।